हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालने की जो फास्टेस्ट ट्रिक है वो सीखेंगे। तो अगर कोई भी आपको वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना है तो केवल कुछ सेकंड्स आपको देने होंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगर इस तरह के कोई भी वर्गमूल निकालने का क्वेश्चन देखना है और आप चाहते हैं कि आपका आंसर सेकंड्स में निकल आए तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ नंबर्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं, वो 1 से 10 तक हैं और उनके स्क्वायर हमने लिखे हुए हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4, 3 का 9, इसी तरह से, और उनकी लास्ट डिजिट हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ध्यान से देखें, ये 6 है तो ये 6 लास्ट डिजिट, 5 का 25 होता है तो 5 लास्ट डिजिट, 6 का 36 होता है तो लास्ट डिजिट हमने 6 लिख रखी है। ठीक है, तो इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो कैसे? 1 का 1 ये और 9 का भी 1 होता है, ये याद कर लीजिए। 2 का 4 होता है, इधर 8 का भी 4 होता है। 3 का 9 होता है, इधर 7 का भी 9 होता है। 6 का 6 है, इधर 4 का भी 6 है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ याद कर लीजिए कि 1 और 9 क्या अंत में देता है, आता है जो लास्ट डिजिट होगी वो 1 होगी। इसी तरह 2 और आपका 8 की जो लास्ट डिजिट है वो 4 हो जाएगी। इसी तरह 3 और 7 की जो लास्ट डिजिट है वो 9 हो जाएगी। इसी तरह 4 और जो 6 है उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 6 हो जाएगी। 5 की 5 ही रहेगी। ये आपको इतनी डिजिट याद कर लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे हल करेंगे? तो एक नंबर हमने लिया हुआ है यहां पर 841, एक एग्जांपल हमने लिया है जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें कैसे करेंगे आप? 841 लीजिए, इसकी लास्ट की 2 डिजिट को अलग कर लीजिए। ठीक है, 2 डिजिट हमने अलग कर ली और उसकी जो लास्ट डिजिट है उसको हम देखेंगे कि कहां पर आ रही। तो लास्ट डिजिट इसकी 1 है, ये कहां पर आ रही है? 1 और 9 के साथ आ रही है। तो जो इसका नंबर होगा उसकी लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 हो जाएगी। इन दोनों में से कोई एक लास्ट डिजिट होगी जिसका ये स्क्वायर है। ठीक है, अब जो नंबर बचा हुआ है 8 बचा हुआ है, तो 8 को यहां पर देखें, इस जगह पर कहां है 8? ये 4 और 9 के बीच में आएगा। ठीक है ना, तो इसमें जो छोटी संख्या होगी, यानी कि 8 किसके साथ आ रहा है? 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो वो किसका स्क्वायर है? 2 और 3 का है। ठीक है, तो यहां पर 2 और 3। ठीक, तो इसमें जो छोटी संख्या होगी उसको उठा लेंगे, तो यहां पर 2 हो जाएगा। जो दाई का अंक है वो 2 हो जाएगा। हमें इकाई का अंक इसमें से अभी निकालना बाकी है। तो इस 2 को क्या करेंगे हम, इसके जो अगली संख्या होगी, जो इसका नेक्स्ट नंबर यानी 3 होगा, उससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा। अब इसको इस 8 से कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, इसको इस 8 से कंपेयर करेंगे। अगर 8 इससे बड़ा है तो हम बाद वाली संख्या उठा लेंगे, अगर ये छोटा होता तो 1 उठा लेते। ठीक है ना, 8 जो दिया हुआ नंबर है वो इससे बड़ा है। ठीक है, 8 इज ग्रेटर देन 6। अगर ऐसा केस बनता है तो हम बाद वाला उठाएंगे, अगर छोटा होता तो पहले उठाते। तो ये क्या हो जाएगा? दहाई का अंक 2 और इकाई का अंक 9। तो आंसर आपका क्या निकल कर आ जाता है? 29। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है? 29 का स्क्वायर है। ठीक है, इसी प्रकार एक नंबर और लेते हैं। मान लीजिए थोड़ी बड़ी संख्या ले लें, 3136। ये हमने एक संख्या ली हुई है जिसको आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है। तो इसमें भी वैसा ही करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को अलग कर लेंगे। ठीक है, और उसकी लास्ट डिजिट को चेक करेंगे। 6 किसके साथ आ रहा है यहाँ? 4 और 6। तो लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है? 4 होगी या फिर 6 होगी। हमें दहाई का अंक पता करना है, तो दहाई के अंक के लिए 31 देखिए। ठीक है, 31 कहाँ आ रहा है? इस 25 और 36 के बीच में, 25 और 36 के बीच में आ रहा है। तो ये 25 का क्या ले लेंगे हम? 5 उठा लेंगे। ठीक है ना, 5 उठाएंगे, 5 यहां लिख दीजिए। अब हमें पता करना है कि 4 लें या 6। तो उसके लिए क्या करना होगा? 5 का गुणा करना होगा 6 से। ठीक है ना, 6 पंचे आया 30, और यहां क्या लिखा हुआ? 31, ये इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? 6 यहां से सिलेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? यहां से आंसर इसका जो वर्गमूल है निकल कर आ जाएगा 56। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इधर देखिए, एक हमने और एग्जाम्पल लिया हुआ है, वो क्या है? 3969। ये एक नंबर है। ठीक है ना, 9, अब इसका वर्गमूल निकालना है। संख्या लिखिए 3969, 2 अंकों को अलग कीजिए, लास्ट वाला डिजिट देखिए और ऊपर आइए। अब लास्ट वाला डिजिट क्या है? 9 है, वो 3 और 7 के साथ आता है, यानी कि इसमें क्या होगा? या तो इकाई का अंक 3 होगा या फिर 7 होगा। अब किसको देखेंगे? इस 39 को देखेंगे। 39 कहाँ कहाँ आता है? यहां पर देखिए 36 और 49 के बीच में, तो यानी कि 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में। तो यहां से हम कौन सा नंबर उठा लेंगे? 6। 6 तो यहां आ गया। अब क्या करेंगे? 6 और 7 का करेंगे गुणा,
7 छंग आ जाएगा 42, 42 और 39 में रिलेशन क्या है, 42 से छोटा है 39, ठीक है ना। तो ये छोटा है, यानी कि आपको क्या करना है, छोटा वाला नंबर 3 उठा लेना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा है, उतना समझ में आएगा। तो थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। एक नंबर और हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है 4489, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 9 को अलग करेंगे, 9 देखेंगे, 9 अभी हमने यहाँ देखा, 9 के लिए क्या है 3 और 7, तो यहाँ भी 3 या फिर 7 लास्ट डिजिट हो जाएगा। अब उससे दाही का जो अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 44 को देखेंगे, ठीक है। 44 कहाँ पर आ रहा है, इधर देखिए ऊपर, 44 जो है वो 36 और 49 के बीच में आएगा, यानी कि यहां से नंबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 6 आ गया, ठीक है। 44 कहां पर आ रहा है, 6 और 7 के बीच में, तो 6 यहां से ले लिया, 6 लिख दिया। अब इसमें 3 और 7 में से एक हमें निकालना है, तो कैसे करना होगा, 6 × 7 = 42, 42 आया। 42 को किससे कंपेयर करेंगे, 44 से, 44 इससे बड़ा है, 44 क्या है, इससे बड़ा है। अगर बड़ा होता है तो क्या करते हैं, दूसरा वाला नंबर, बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 67 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी संख्या यहां हमने ली हुई है, इस बार ली हुई है 17424, ठीक है। इसका आपको घन वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 24 को अलग कीजिए, लास्ट डिजिट देखिए 4, 4 किसके साथ आता है, 2 या 8 के साथ में आएगा, ठीक है। अब आया 174, 174 इनमें से कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर इस तरह के चाहते हैं नंबर, तो मेरा एक सजेशन है कि आप कोशिश करें कि 25 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, केवल इसी में नहीं और भी बहुत से जो क्वेश्चन होंगे उसमें काम आते हैं। तो जितने हो सके 25 के जो मैक्सिमम है वो याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से 2 और 8 तो पता चल गया। 174 कैसा है, अगर 13 को आपको याद हो तो 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, ठीक है। तो यही इसके लगभग करीब आ रहा है। 14 का स्क्वायर देख लेते हैं तो वो 196 होता है, ठीक है। तो ये इसके नजदीक आ रहा है 174, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 2 और 8 में सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 13 × 2 करेंगे, 13 × 14 करेंगे, वो आ जाएगा 182। 182 और 174 कंपेयर करेंगे तो ये कम है, इससे कम है, यानी कि ये वाला नंबर आएगा। तो आंसर क्या हो जाता है, 132 हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। यहां पर मैंने कुछ आपको बताए और उनका आंसर भी बताया, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ये फार्मूला है, जो ये हमने कैलकुलेट किया है, फार्मूला पूरी तरह से उन नंबर्स के लिए काम करता है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, आप उसको कैलकुलेट कर बैठे, ठीक है ना। पर अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अगर पूछा गया है तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। बस आपको ये करना है कि नन ऑफ दीज जो ऑप्शन हो, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो उसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला परफेक्ट स्क्वायर के लिए जरूर काम करता है, पर उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप ये सोचे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ऐसा हम मानकर चलेंगे, और क्वेश्चन में अगर दिया जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।